ख्वाजा साहब, इस सारे सिनेरियो में ऐसा नजर आ रहा है कि आपको नजर आ रहा है कि उनका क्राउड भी चार्ज है और खान साहब कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं, जगह जगह हल्फ भी ले रहे हैं और मेक श्योर कर रहे हैं कि बाकायदा तौर पर एक मोबिलाइजेशन हो, और आपको कह रहे हैं वो सरप्राइज भी करेंगे। मरियम नवाज साहिबा नहीं है खुश अपनी हुकूमत से, वो जो चाहती हैं कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई हो वो मुतमईन नहीं नजर आ रही हैं। आप नवाज शरीफ साहब से मिलकर आए हैं, क्या नवाज शरीफ साहब को भी ये गिला है कि जो कुछ खान साहब के साथ होना चाहिए वो आपकी हुकूमत नहीं कर पा रही है? देखिए, मैं पहले जो आपने मरियम की बात की है, मैं उनको किसी हद तक जो है जस्टिफाइड समझता हूँ कि जो बीती है हम पे पिछले 4-5 साल, जो फिर मैं कहूँगा कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी थी, आइन और कानून को तोड़ा गया, आइन और कानून को पामाल किया गया, जिसमें मरियम की सजा थी, जो अब बरीयत हुई है, उसकी जो बरीयत हुई है, इस बात का सबूत है कि आइन और कानून जो है उसको गलत इस्तेमाल किया गया, अकाउंटेबिलिटी अदालत के जरिए गलत इस्तेमाल किया गया, और उसको करेक्ट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है। इसी तरह मियां नवाज शरीफ की सजा है, या मियां नवाज शरीफ, अब कहा जा रहा है कि जी कल जो है आज मेरे ख्याल कहा है, ये कल कहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये चीज कही गई है कि ता हयात जो है वो जो है डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ को ताहयात डिस्क्वालीफाई किया गया, मुझे ताहयात डिस्क्वालीफाई किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है अदालत उस्मा ने जिसको मेरी बहाली की। तो ये आइन और कानून की सारी धज्जियां जो हैं ये पिछले 3-4 साल में इमरान खान ने बखेरी हैं। मरियम अगर शिकायत कर रही है तो मरियम ने एक सजा एक कीमत अदा। मगर इमरान खान ने तो फैसले नहीं दिए थे ना, ताहयात नाअहली का फैसला भी चीफ जस्टिस, जो मौजूदा चीफ जस्टिस है, उन्होंने ही लिखा था। 62(1)(f) नहीं कहता ताहयात नाअहली का, मौजूदा चीफ जस्टिस ने लिखा था वो फैसला। देखें, मैं मौजूदा चीफ जस्टिस ने मेरी बहाली का फैसला भी उन्होंने लिखा था, लेकिन मैंने आज एक और प्रोग्राम में मैंने ये बात कही है कि ये बात मैं एग्री करता हूँ कि ताहयात जो है नाअहली नहीं होनी चाहिए। एक टर्म की नाअहली जो है बहुत होती है सियासतदान के लिए। ये एक रवायत है जो अयूब खान ने डाली थी, 10 साल जो है एब्डो किया था पॉलिटिशियंस को, 10 साल के लिए किया था, तो उसके बाद वही पॉलिटिशियन फिर वापस आए 10 साल के बाद जो है, तो उस वक्त भी गलत था। और मैं समझता हूँ आज भी आइन के मैं समझता हूँ कि अगर जो है ये जो सादक और अमीन वाला जो क्लॉज है, मैं तो इससे भी डिसएग्री करता हूँ कि सादक और अमीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के लिए इस्तेमाल हो सकता है। हम गुनाहगारों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो सकता। आइन में डालने से हम सादक और अमीन नहीं बन जाते। आज जो पाकिस्तान की जो हालत है, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, वो जो सादक अमीन जो है, जिन लोगों को डिक्लेयर किया गया है इस मुल्क के अंदर, उनकी वजह से ये सादक पाकिस्तान का ये हाल है। जो लोग सादक अमीन जो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मेरा ख्याल है उस पे ऊपर भी नजरसानी होनी चाहिए। और ख्वाजा साहब, इस सारे सिनेरियो में जब ज़ाहिर अगर नजरसानी होती है तो आपको तो अब इस वक्त नज़र आ रहा है, जो आपकी पार्टी क्लेम करती है कि खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन किसी ना किसी मामले में या फिर ममनुआ फंडिंग केस में हो जाएगी, तो फिर आप लेवल प्लेइंग फील्ड ये मांग रहे हैं कि जी किसी की होनी नहीं चाहिए, नवाज शरीफ साहब की भी रिवर्स करें, इमरान खान साहब की भी ना हो, और लेवल प्लेइंग फील्ड हो और नवाज शरीफ साहब भी आएँ और वो कंटेस्ट करें इमरान खान साहब से, या अब आप चाह रहे हैं कि जो आप लोगों के साथ हुआ वो इमरान खान साहब के साथ हो? और मैं जब आपसे मुराद मेरी है, क्योंकि आप अभी मिलकर आए हैं नवाज शरीफ साहब से, वो ये चाह रहे हैं कि उनको भी मौका मिल जाए और वो इमरान खान का मुकाबला करें, या जो उनके साथ हुआ वो चाह रहे हैं कि वो इमरान खान के साथ हो? मैं अपनी जाती राय का जो है इजहार कर रहा हूँ आपके सामने। देखिए, मैं समझता हूँ कि कानून और कायदा सबके लिए जो है वो एक जैसा होना चाहिए। हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हमारे खिलाफ गैर आइनी और गैर कानूनी जो है इक़दाम किए गए, नवाज शरीफ के खिलाफ किए गए, नवाज शरीफ को जो है वो हुकूमत उसकी ख़त्म की गई, बावजूद इस बात के कि हमारे पास मेजॉरिटी थी। 10,000 दिरहम का ना तनख्वाह लेने के ऊपर जो है उसको डिस्क्वालीफाई किया। एक JIT बनाई गई, जो JIT का मैं उसके मतलब जो है कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन वो JIT जो है कहीं ना कहीं उनका ज़रूर इत्तेसाब होगा। अगर इधर नहीं होगा तो अल्लाह ताला को ज़रूर जवाब दे होंगे। वो JIT के मेंबरान जो है जरूर जवाब देंगे, या ये माशरा जो है उसको जवाब देना पड़ेगा उनको। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारे साथ नाइंसाफी हुई है तो मेरा जाती हुआ है कि मेरे साथ अगर नाइंसाफी हुई है तो उससे मुझे ये राइट नहीं मिलता कि मैं भी नाइंसाफी करूं।
मियां नवाज शरीफ का कहना, बार बार ये कहना कि मैंने अपने मामला जो है अल्लाह ताला पे छोड़ दिए हुए हैं, मैंने अल्लाह के जिम्मे जो है के जिम्मे डाल दिए हुए हैं। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी स्टेटमेंट के बाद किसी क्लैरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती कि अगर उसके साथ नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है तो वो अल्लाह ताला के जिम्मे उसने डाल दिए हैं मामला। तो फिर फौज साहब वो आपसे फिर मिलकर उन्होंने क्या कहा? ज़ाहिर है आपकी भी अपनी राय है कि अगर इलेक्शन में जाना है आइंदा आप लोगों ने, तो नवाज शरीफ आपको पाकिस्तान में चाहिए कैंपेन करने के लिए और इमरान खान साहब के अगेंस्ट कैंपेन करने के लिए, तो वो मियां साहब जल्द आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, जल्द आ जाएंगे मियां साहब। हमें उनकी जरूरत है, हमारा कायदा वो उनकी मजबूती यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए उसकी अशद जरूरत है। 3 दफा का वजीर आजम है वो, और मुल्क को जरूरत है उसकी। साहब जल्द को डिफाइन कर दें, मुल्क को जल्द को डिफाइन कर दें, दिनों में या हफ्तों में डिफाइन कर दें। मैं मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसको एब्स्ट्रैक्ट रहने दें ताकि हमारे पास कल आप जो है वो डेट जो है मैं दे दूंगा या वो वक्त बता दूंगा, तो आप मुझे उसको बार बार जो है रेफरेंस देते रहेंगे कि तुमने ये कहा था, सारा मीडिया रेफरेंस देता रहेगा, तो मुझे थोड़ी सी स्पेस दे देंगे। मैं मेरी आपसे रिक्वेस्ट। इसका मतलब है मियां साहब ने आपको भी नहीं बताया है कि वो कब आ रहे हैं और कब आ रहे हैं? मैं देखें मेरी बात सुने, मैं मियां साहब के साथ एक डेकोरम जो है मेंटेन रखता हूँ। मैं बात बातें जो है ना उनकी खुद समझ जाता हूँ, और जो मुझे समझ ना आए तो मैं उनसे पूछता नहीं हूँ। वो मुझे बता देते हैं, लेकिन अगर ना बताएं तो मैं उनसे पूछता नहीं हूँ। मैं एक डेकोरम मेंटेन करता हूँ। मेरा वो लीडर है, मैं उसके सामने एक आप कह सकते हैं कि लिहाज और एक डेकोरम का जो है उसका जरूर ख्याल रखता हूँ।